हेलो एवरीवन। मैं सनी। स्वागत है आपके अपने चैनल एडू मित्रा में। मैं आज आपके लिए केमिस्ट्री के एसिड बेस के कुछ और एमसीक्यू प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। ये वाले एमसीक्यू बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और बच्चों इनको बहुत अच्छी तरीके से आप लोग करके जाना। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि इस वीडियो से आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी कर सकोगे। बोर्ड एग्जाम में कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं कि कुछ स्टेटमेंट दे दी जाती हैं, उन क्वेश्चनों को फिर हमें करेक्ट करना होता है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, जिससे कि जो कि बोर्ड के जो एग्ज़ाम है होने वाला है उसके ऊपर कुछ बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एसिड बेस के कुछ एमसीक्यू। देन क्वेश्चन नंबर 1, पहली इज राइटिंग सम स्टेटमेंट्स शी वांट्स टू नो इन विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। ठीक है, अब इसके मैं ऑप्शन बताने जा रहा हूं। इस स्टेटमेंट्स में ये चार जो ऑप्शंस दिए हुए उसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। और इन क्वेश्चन को एमसीक्यू पैटर्न में इसलिए मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए कि बोर्ड में ज़्यादातर लोग आते हैं इस टाइप्स के क्वेश्चंस। तो हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 है हमारा, व्हेन अ पर्सन हैपन टू टच द लीव्स ऑफ अ नेटल प्लांट accidentally, the stinging hair of a nettle leaves inside methonic acid into the skin of the person, causing burning pain. Option number B, an ant's sting inject methonic acid into the skin of a person causing burning pain. Then third one is when a swab stings it inject alkaline liquid to the skin. And D is all of the above. इसमें से हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। देन सेकंड वन है हमारा, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिएक्शन अकरिंग ड्यूरिंग क्लोरोकेली प्रोसेस। इसका फर्स्ट ऑप्शन है 2NaCl प्लस 2H2O, देन 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। देन ऑप्शन बी है 2NaCl प्लस 2H2O, देन 2NaOH Cl2 प्लस H2। देन सी है इसका 2NaCl प्लस 2H2O, देन 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। देन डी है इसका 2NaCl प्लस 2H2O, देन 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। इसका राइट है ऑप्शन नंबर डी। इसके साथ में आपको एक्सप्लेनेशन भी साथ में देता जा रहा हूं जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। इसका ऑप्शन डी क्यों है, इसकी एक्सप्लेनेशन ये है, क्लोरो एल्कली इज अ प्रोसेस यूज टू इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस क्लोरीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स कास्टिक सोडा। दिस हैपन्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl। ओके बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द इनकरेक्ट वन। अब हमें इसमें से इनकरेक्ट वन को चूज करना है। देन फर्स्ट है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड कॉजेज इंजेशंस ऑफ फूड। बी है हमारा, टूथ डिक्ले स्टार्ट्स व्हेन द pH ऑफ एसिड फॉर्म इन अ माउथ फॉल्स बिलो 5.5। सी है हमारा, बीइंग बेसिक इन नेचर एंट्राइसिट react with excess acid in stomach and neutralized is। D1 है हमारा, the bacteria present in our mouth break down the sugar to form acids। इसका हमारा राइट है ऑप्शन नंबर ए, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड कॉजेज indigestion ऑफ फूड। कैसे है हमारा, इसकी एक्सप्लेनेशन है हमारी, वन स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस dilute hydrochloric acid helps in indigested our food without harming the stomach. Sometimes excess of acid is produced in a stomach due to various reasons. The excess acid in a stomach causes indigestion which produced irritations. Then next one है हमारा क्वेश्चन, which of the following statement is true for acids? First is bitter and change red litmus to blue. B, sure and change red litmus to blue. Sure and change blue litmus to red. D, bitter and change
ब्लू लिटमस टू रेड? इसका राइट है ऑप्शन नंबर सी, श्योर एंड चेंज ब्लू लिटमस टू रेड। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू रेड, दे हैव अ श्योर टेस्ट एज इन अ केस ऑफ विनेगर and are sticky to touch. On the other side, bases turn red litmus solution to blue. They are taste as in case of baking soda, are slippery to touch. Next question है हमारा, consider the following statement and choose the incorrect one. Then pure water is neutral and concentrated of hydrogen ion and hydroxide ions are इक्वल। ऑप्शन नंबर बी है हमारा, एसिडिक सॉल्यूशन हैव एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन आयंस। सी है हमारा, द बेसिक सॉल्यूशन हैव एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन आयंस। डी है हमारा, अ सॉल्यूशन हैविंग अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन हैव अ हाई पीएच वैल्यू। इसका राइट है ऑप्शन नंबर डी, अ सॉल्यूशन हैविंग अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन हैव अ हाई पीएच वैल्यू। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन इट। दैट इज द सॉल्यूशन हैविंग अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन हैव अ लो pH value. On the other hand, a solution having in low concentration of hydrogen ions have a high pH value. Next है हमारा, which of the following is used for dissolution of gold? Then हमारे ऑप्शंस हैं, ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बी सल्फ्यूरिक एसिड, सी नाइट्रिक एसिड, डी एक्वा रीजिया। हमारा राइट है हमारा ऑप्शन नंबर डी, एक्वा रीजिया। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। एक्वा रीजिया इज यूज्ड फॉर द dissolution of gold. It is a solution of concentrated HNO3 and concentrated HCl in the ratio of 1:3. Thus, this solution is strongly acid and it is dissolve gold. Then our next question is, which among the following statements are correct? In an attempt tried to demonstrate electric conductivity through an electrolytes by using 6-volt battery, bulb, switch, beaker, snail, dilute NaOH solutions and rubber coke. हमारा नेक्स्ट है ऑप्शंस है हमारे, ए बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट एसिडिक। बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज सर्किट इज इनकम्प्लीट। देन ऑप्शन बी है हमारा, bulb will glow because NaOH is a strongly based and furnace ions for conduction. Bulb will not glow because it depends upon type of electrolysis solutions. Then C है हमारा, bulb will glow because NaOH is a strong base and furnaces ion for conduction. D है हमारा, bulb will not glow because it depends upon the types of electrolysis solution. हमारा राइट है हमारा ऑप्शन नंबर सी, बल्ब विल ग्लो बिकॉज NaOH इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड फर्नेसेस आयंस फॉर कंडक्शन। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। बल्ब विल ग्लो एज NaOH इज स्ट्रॉन्गली बेस द dissociates completely in water to furnace of Na plus ions. It is thus a strongly electrolytes and conduct electricity through it. Strong acids and bases are good conduct of electricity. You can easily understand two equation NaOH then Na plus then OH ion. Next question है हमारा, which of the following statements are correct? Then A is a sulfuric acid H2SO4 and nitric acid HNO3 are also weaker acids. B carbonic acid H2CO3 and sulfurous acid H2SO3 are also strong acids. C है हमारा, strong acids also have a low electrical conductivity. D1 है हमारा, an acid which is partially ionized in water and thus produces a small amounts of hydrogen ions is called a weak acid. हमारा राइट है
ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, एन एसिड विच इज पार्शली आयोनाइज्ड इन वाटर देन दस प्रोड्यूस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड अ वीक एसिड। ये हमारा राइट है। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। देयर ऑल द स्टेटमेंट्स are incorrect except one. Hence, your answer will the option number D. Sulfuric acid and nitric acids are strong acid. Carbonic acid and sulfurous acid are also weak acids. Strong acids also have a high electric conductivity. Then next है हमारा, which of the following substance will not give carbon dioxide on treatment with dilute acid? Then इसके ऑप्शंस हैं ए मार्बल, बी लाइमस्टोन, सी बेकिंग सोडा, डी लाइम। इसके राइट है हमारे ऑप्शन नंबर डी लाइम। देन लाइम, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। लाइम CaO is a base that reacts with a dilute acid such as HCl to form a salt called carbon chloride. It is an exothermic reaction and release water but no carbon dioxide. मार्बल और लाइमस्टोन CaCO3 और बेकिंग सोडा NaHCO3 react with HCl to release CO2. Then हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एन एसिड बेस इंडिकेटर बाय अ वर्चुअली इम्पेयर्ड इंस्ट्रूमेंट्स? इसके ऑप्शन है ए लिटमस, बी टर्मरिक, सी वनीला एसेंस, डी पेट्यूनिया लीव्स। इसका राइट है हमारा ऑप्शन नंबर सी वनीला एसेंस। इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। वनीला एसेंस सर्व एज अ olfactory indicator. An olfactory indicator is a substance whose smell differ in when added to acids and base respectively. Vanilla acid has characteristics pleasant smell if a basic solution like sodium hydroxide solution is added to vanilla extract. Then we extract to detect the characterized smell of the extraction. An acidic solution like hydrochloric acid, however, does not destroy the smell of vanilla extract. This can be used as a test for acid and base. Next one है हमारा, consider the following statement, choose the incorrect one. Then हमारा first option है, the strong bases such as strong sodium hydroxide are also heavy, are very corrosive and attract and destroy our skin. B है, an acid is a substance which dissociates and dissolving in water to produce hydrogen ions. C, the compounds such as glucose and alcohol also contain hydrogen but they do not show acidic character. D1, only sulfuric acid and hydrochloric acid solution conduct electricity. इसका राइट है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ओनली सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। ऑल द एसिड्स सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, हेयर ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एक्सेप्ट वन, हेंस योर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। द pH of the gastric juices released during डाइजेशन इज। इसके ऑप्शन हैं लेस देन 7, बी मोर देन 7, सी इक्वल टू 7, डी इक्वल टू 0। इसका राइट है ऑप्शन नंबर ए लेस देन 0। इसकी एक्सप्लेनेशन है, व्हेन वी ईट आवर स्टमक रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट हेल्प्स इन डाइजेशन। एसिड्स ऑलवेज हैव pH लेस देन 7। नेक्स्ट है वन है हमारा, Parminder is writing some statements about polyesters. In which of the following statements is or incorrect? Help them. इसके ऑप्शंस हैं, ए है हमारा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ कॉपर ऑक्साइड टू फॉर्म अ कॉपर क्लोराइड एंड वाटर। बी है हमारा एसिड आर नेवर स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर्स और गैस एंड कैरामिक्स
because they gradually corrode and eat up the metal containers. C है हमारा the reaction between acids and metal oxides is a kind of neutralization reactions. D है milk of magnesia of a metal hydroxide called magnesium hydroxide which is used to remove indigestion caused too much hydrochloric acid in a stomach. हमारा इसमें राइट है ऑप्शन नंबर बी. एसिड्स आर नेवर स्टोर इन मेटल कंटेनर और ग्लास एंड कैरेमिक्स बिकॉज दे ग्रेजुअली कोरोड एंड ईट अप द मेटल कंटेनर. इसकी एक्सप्लेनेशन है हमारी जनरली एसिड्स आर स्टोर्ड इन कंटेनर मेड of a glass and ceramics because they are not attacked by acid. Acid are never been in a metal container because they have corrode and eat up in a metal container. Next one है हमारा which of the following statements is correct about an aqueous solution of an acid and a base. देन इसके ऑप्शंस हैं हायर द पीएच स्ट्रोंगर द एसिड एंड लोअर द पीएच स्ट्रोंगर द बेस. B1 है द हायर द पीएच वीकर द एसिड एंड लोअर द पीएच स्ट्रोंगर द बेस. C है हायर द पीएच स्ट्रोंगर द एसिड एंड लोअर द पीएच वीकर द बेस. D1 है हायर द पीएच वीकर द एसिड एंड लोअर द पीएच वीकर द बेस. हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ अ राइट. इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग. When the pH of a aqueous solution is higher, acidic property are weak. Thus, it is a base. When the pH of a aqueous solution is lower, basic property are weak. Thus, it is a acidic note. 1909, Sorenson devised a scale on which the strength of an acid solution as well as basic solution could be represented by making use of hydrogen ions concentrations in them. The pH scale is used to measure the acidic and basic strength of an aqueous solution. The scale is marked 0 to 14. A solution is neutral. Its pH value is 7. The acidic solution has a pH less than 7. The means of acidic solution has concentrated H plus ions. A basic solution is pH more than 7. This means a basic solution has more concentration of OH ions. Next one है हमारा protect tooth decay. We are advised to brush our teeth regularly. The nature of toothpaste commonly used is A. acidic, B. neutral, C. basic, D. corrosive. इसके राइट है हमारा ऑप्शन नंबर सी बेसिक. इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. टूथपेस्ट आर वी जनरली कंटेन माइल्ड बेसिस सच एज सोडियम फ्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट इन देयर कंपोजिशंस. द बेसिक reacts with the acid formed during tooth decay and neutralizes its bad effects, thus preventing tooth decay. Note, when we eat food containing sugar, then the bacteria present in our mouth break down the sugar to form acids. Thus, acid is formed in a mouth after a sugary food and has to be eaten. This acid lower the pH in a mouth. Tooth decay start when the pH of acid formed in a mouth falls below 5.5. When Pallavi is writing some, next question है हमारा, Pallavi is writing some statement. She wants to know in which of the following statements are correct. इसके ऑप्शंस हैं the solution of all the acids conduct electricity. Then B, when a carbon dioxide gas is passed through lime water, the lime water turns milky due to formation of a white precipitate of sodium hydrogen carbonate. C है हमारा when dilute hydrochloric acid react with sodium carbonate, then sodium chloride, carbon dioxide and water are formed. D है हमारा इसका ऑप्शन when dilute sulfuric acid react with zinc metal, then zinc sulfate and hydrogen
गैस आर फॉर्म्ड। इसका राइट है हमारा ऑप्शन नंबर बी। When carbon dioxide is passed through lime water, the lime water turns milky due to the formation of a white precipitation of a sodium hydrogen carbonate. इसके explanation देख लेते हैं हम। When carbon dioxide gas is passed through lime water, the lime water turn milky due to the formation of white precipitation of calcium carbonate. You can easily understand of this equations. Ca bracket में OS2 plus CO2 then CaCO3 plus H2O means calcium hydroxide plus carbon dioxide then release हो रहा है इसमें calcium carbonate plus water. Then next है हमारा common salt besides being used in kitchen can also be used as a raw material for making. ए है हमारा इसके ऑप्शन वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग सोडा। बी है वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग सोडा, स्टेक्ड लाइम। सी है हमारा वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग सोडा, बेकिंग सोडा। डी है हमारा वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा और स्टेम्ड लाइम। हमारा राइट है इसका ऑप्शन नंबर सी, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग सोडा, बेकिंग सोडा। देन इसकी एक्सप्लेनेशन है कॉमन सॉल्ट NaCl इज फॉर्म्ड बाय अ reaction between hydrochloric acid and sodium hydroxide. It serves as an important raw material for the production of various chemical components such as caustic soda, washing soda, baking soda, used in various industries. Chlorine gas obtained is used for making bleaching powder, calcium hydrochlorate. Then next question है हमारा Sukhvendra appeared in test the class 10 standard when he wrote some statement but he confused to know the incorrect statement. Would you help him to know that? इसकी ऑप्शंस हैं A concentrated acid is one which contain the minimum possible amounts of water in it. B है a dilute acid is one which contain the much more amount of water in it. C है when a water is added to concentrated acid to dilute it, then the heat is evolved gradually. Then D is a none of them. इसका राइट है ऑप्शन नंबर C, when water is added to concentrated acid to dilute it, then heat is evolved gradually. इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वाटर इज एडेड टू कंसनट्रेटेड एसिड टू डाइल्यूट इट, देन अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व एट वंस। दिस हीट चेंजेस सम ऑफ द वाटर टू स्टीम एक्सप्लोसिवली विच कैन स्प्लैश एसिड ऑन फेस, क्लोथ एंड कॉज एसिड बर्न्स। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड एसिड accidentally spill over the hand of a student, what should be done? A है इसका ऑप्शन wash the hand with saline solution. B है wash hand immediately with plenty of water and apply a paste of sodium hydroxide carbonate. C है water after washing with plenty of water apply solution of sodium hydroxide on a hand. D is a neutralize the acid with a strong alkali. इसका राइट है ऑप्शन नंबर B, wash the hand immediately with plenty of water and apply a paste of sodium hydroxide, sodium hydrogen carbonate. इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फर्स्टली वी हैव अंडरस्टैंड that a strong base cannot be used to neutralize the acid as it can corrode the skin. Wash the hand immediately with plenty of water as it help the wash away most the acid. Thereafter apply a paste of baking soda NaHCO3 to neutralize the little acid if any left over the hand. Baking soda has weak basic properties that is used to neutralize the acids. Next है हमारा which of the following gives correct increasing order of acid strength? Then A
वाटर एसिडिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बी है वाटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक एसिड, सी है एसिडिक एसिड वाटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाटर एसिडिक एसिड। इसका राइट है हमारा ऑप्शन नंबर सी, वाटर एसिडिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देन इसके एक्सप्लेनेशन है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ इन वाटर, एसिडिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड is a mineral acid and ion is completely in water. That's why it is a strong acid. Acidic acid is a organic acid and ionizing only the partially in water. That's why is a weak acid. Water is almost neutral in nature. In pure water, number of positive hydrogen ions is equals to the negative ions. नेक्स्ट है हमारा कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ इनेमल, इट्स नेचर इज इसका ए है हमारा बेसिक, बी एसिडिक, सी न्यूट्रल, डी एम्फोटेरिक। इसका राइट है ऑप्शन नंबर ए बेसिक। कैल्शियम इसके एक्सप्लेनेशन है कैल्शियम फॉस्फेट इज अ बेसिक सॉल्ट एज इट इज अ फॉर्म ऑफ weak combination of a weak acid means phosphoric acid and slightly strong to calcium hydroxide. Bacteria feed on the commonly found in foods and produce acids. इसके एक्सप्लेनेशन हमने देख लेते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन हो गई। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज अ सॉल्ट ऑफ। इसका ए ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, बी वीक एसिड एंड वीक बेस, सी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, डी वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इसका राइट है हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट बना ऑप्शन नंबर डी। देन इसकी एक्सप्लेनेशन है हमारी सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इज अ सॉल्ट फॉर्म बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ वीक एसिड सच एज अ carbonic acid H2CO3 and a strong base such as sodium hydroxide. We can easily understand with this equations 2NaOH plus 2H2CO3 then Na2CO3 plus 2H2O। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा when which of the following salt does not contain water of crystallization। देन इसके ऑप्शंस हैं ब्लू विट्रॉल, बी बेकिंग सोडा, सी वॉशिंग सोडा, डी जिप्सम। इसका ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट, बेकिंग सोडा। देन इसकी एक्सप्लेनेशन है बेकिंग सोडा डज नॉट कंटेन वाटर इन क्रिस्टलाइजेशन। The chemical formula of baking soda is NaOH CO3. Its formula does not show any association with water molecules. Other three contain water of crystallizations in baking vitriols and washing soda and gypsums. Next one है हमारा क्वेश्चन ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ऑन अ ह्यूमिड डे द गैस इज यूजुअली पास थ्रू the guard tube containing calcium chloride. The role of the calcium chloride taken in the guard tube is 2. इसके ऑप्शंस है हमारे absorb the evolved gas, B moisten the gas, C absorb moisture from the gas, D absorb Cl ion from the evolved gas। इसकी राइट है हमारा ऑप्शन नंबर सी एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द गैस। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम जरा। कैल्शियम क्लोराइड इज अ गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर और वाटर कंटेन फ्रॉम द गैस मेकिंग इट ड्राई। कैल्शियम क्लोराइड is widely used in many industries due to its ability to absorb water. ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने MCQ आपके लिए प्रोवाइड कराए हैं। इनकरेक्ट और करेक्ट स्टेटमेंट वाले MCQ हैं। बच्चों आप इनको बहुत अच्छी तरीके से करना।
ये आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। और अगर आपने अभी तक मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे इस चैनल को, क्योंकि जैसे ही अगर मैं कोई भी नई वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास पहले ही वो नोटिफिकेशन आज पहुंच जाया करेगी। इसलिए ओके, बाय एंड हैव अ गुड डे। और अपनी अच्छे से तैयारी करते चले एग्ज़ाम की।